हाय फ्रेंड्स, मैं राधिका। आज मैं आप लोगों को 34 इंच साइज की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये देखिए, ब्लाउज कटिंग में ये सब चीज़ें लगती हैं, ये हम ले लेंगे। और देखिए, ये नाप है, इसी नाप से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। 34 साइज का है। लंबी बाजू में हम 1 मीटर कपड़े 1 मीटर अस्तर का यूज करते हैं और छोटे में 80 सेंटीमीटर अस्तर का यूज करते हैं। तो मुझे लंबी बाजू बनानी है, इसलिए मैं 1 मीटर अस्तर का यूज करके आपको कटिंग करना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम अस्तर को इस तरह से बिछा लेंगे। चौंतीस साइज में हम 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे, तो 10.5 पे हम कपड़े को बिछा के रख देंगे। देखिए, ये मैं 11 इंच पर ले रही हूँ। 11 इंच पर लूँगी तो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा। अब मैं नीचे से बराबर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नीचे जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है बराबर कर लूँगी। फिर उसमें मैं तैयार ब्लाउज है हमारा 14 इंच, उसमें एक इंच का मार्जिन पीछे के पल्ले में ऐड किया जाता है। तो ये 15 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। फिर शोल्डर का निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पर। शोल्डर का निशान 5.5 पर लेंगे तो ठीक ही आता है। बहुत ज़्यादा डीप गला होता है तो 5 इंच पर लेते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं है, इसलिए हम 5.5 पर बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा। अब हम शोल्डर का निशान लेंगे। शोल्डर का निशान हम 5.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए हम लेते हैं 2 या 2.25 इंच का ले लेते हैं, क्योंकि ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो घटाने बढ़ाने में बाद में कम कपड़ा रहता है तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर मैं बढ़ाकर ही ब्लाउज़ तैयार करती हूँ। तो इस तरह हम ले लेंगे नाप। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ कमर का नाप हमारा 30 इंच है। कमर का नाप 30 इंच है, तो हम इस तरह से 4th पार्ट निकालेंगे 30 इंच, उसका 4th पार्ट इस तरह से निकालेंगे 15 का हाफ हो जाएगा 7.5। तो 7.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 8.5 होगा, और फिर 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। फिर दोनों निशानों को बराबर मिला लेंगे। इस प्रकार से हम मिला लेंगे। फिर हम गले का नाप लेंगे। अब बैक गले का नाप हम लेंगे, तो हमारा बैक गला 9 इंच पे तैयार है, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पे, और यहाँ से हम यहाँ पर 2.5 इंच और यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे, ताकि शेप अच्छा आए, बहुत ही कंजस्टेड ना लगे। इस तरह से हम इसको निशान बना के बराबर कर लेंगे। लेकिन इसकी कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क वाले ब्लाउज है तो कस्टमर उस हिसाब से बोला है बनाने के लिए। जितना बड़ा अगर गला आएगा उतना बड़ा हम उस बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डॉट का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। बैक में डॉट का निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और ये निशान हम 5.5 पर ले लेंगे। लंबाई का निशान हम ले लेंगे 5.5 पर। और देखिए फ्रेंड्स, ये हम ले लेंगे 1.25 इंच पर। आर्म होल की गोलाई बनाने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे, तो यहाँ पर झोल नहीं आएगा। और 1.5 इंच लेने पर यहाँ थोड़ा झोल आने की शिकायत रहती है, इसलिए हम 1.25 इंच पे बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट आता है। अब हम तो फ्रेंड्स देखिए, हम आर्म होल में गोलाई दे देते
शेप देते हुए इसकी गोलाई बना लेंगे। अब हम आपको आर्म होल नाप कर दिखाएंगे। हमको तैयार चाहिए 8.25 या 8.5 के लगभग। तो इतना ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा पीछे लेकर इस तरह से हम साइज़ देखेंगे। ये देखिए एकदम सही 8 इंच पे आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 8.25 या 8.5 8 के लगभग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस निशान को नीचे कर लेंगे और यहाँ से नाप के 5.5 पे मैंने निशान लगाया था। अब इसको 6 पर लगाएंगे। अब देखिए क्या होता है। 6 इंच पे मार्क करके इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम 1.25 इंच ले लेंगे, 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और 6 का हाफ हम 3 पर लगाएंगे। 3 से अब ये निशान हम बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे। और अब हम फिर से नाप कर देंगे। संभालते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को संभालते हुए एक पिन अटैच कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। अब हम इसको काट कर अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा मैंने बैक पार्ट अलग कर लिया है। अब हम इसको बैक पार्ट को इस तरह से हम लगा लेंगे, बिठा लेंगे अच्छे से और फिर इस पर हम चौक से बराबर से निशान लगा लेंगे। अच्छे से निशान बराबर से लगा लेंगे। यहाँ एक मार्क लगा देंगे और इसको भी हम बराबर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेना चाहें तो उकाई पट्टी के लिए ले सकते हैं। मैंने बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा ही लिया है, मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं लेती हूँ। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच या 1.25 इंच के लगभग बढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा 1.25 इंच पर ही फ्रंट पार्ट को बढ़ा कर लेती हूँ, तो सही बैठता है, ऊपर चढ़ता नहीं है। 1.25 इंच पे निशान लगा लीजिए बराबर से और फिर स्केल से बराबर करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल में हमको 1/2 इंच की गहराई देनी होती है। तो पहले हम निशान को बराबर कर लेंगे। 6 इंच पे आर्म होल का निशान था, इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद बराबर करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच, देखिए ये निशान गले का निशान है यहाँ 2.5 इंच पर, और ये हमारा 6.5 था गला। 6 पे तैयार था, 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे बराबर से। ऊपर भी 2.5 इंच और नीचे भी 2.5 इंच अगर हम करके बनाते हैं तो अच्छी फिटिंग नहीं आती। यहाँ पे बहुत ही खिंचाव जैसा आता है, इसलिए थोड़ा सा गहराई देते हुए अगर बनाइए तो अच्छा शेप अच्छा आता है, गोल आता है। वी शेप में नहीं, गोल शेप में आता है। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। 4 इंच पर नीचे से बेल्ट का निशान हम लगाएंगे। हर साइज़ ब्लाउज में मैं इसी प्रकार 4 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगाती हूँ और यहाँ से 3 इंच पे लगाती हूँ। परफेक्ट बैठता है। आप चाहें तो ऊपर से भी मेज़रमेंट लेकर देख सकते हैं। 13.5 पर ऊपर से आएगा और नीचे से 3 इंच पे ये निशान आता है बराबर। और ये बहुत ही सही बैठता है 34 इंच साइज, 34 साइज चेस्ट ब्लाउज में। तो यहाँ से भी 3 इंच का एक निशान लगा लेंगे और इसको हम स्केल की मदद से बराबर कर लेंगे।
निशान लगाते हैं 4.5। ये बेल्ट की कटिंग करके हम इसको अलग कर देंगे और गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम 4 डॉट निशान लगाएंगे। तो यहाँ से बराबर से हम नाप लेंगे तो 6 इंच यहाँ तक है, इसका हाफ करके निशान लगाएंगे। बीच का निशान हम हाफ करके लगाते हैं तो ये 3 इंच पर आ रहा है और ये मार्क 3 इंच पर इसका भी नाप लेंगे 3 इंच पर। पहला डॉट ये है, ये दूसरा डॉट का निशान है जो मैं हमेशा ही 2.5 इंच पर लेती हूँ, परफेक्ट बैठता है। तो आप भी बनाए तो 2.5 इंच पर लें। अब तीसरा निशान हम 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं और पौने 2 इंच पर भी ले सकते हैं। तो मैं पौने 2 पर ही ले रही हूँ इसका निशान। चौथा निशान भी हम पौने 2 पर ही ले लेंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये बैठता है। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी गोलाई कितनी सुंदर आती है। देखिए, मैं आपको चूड़ी से दिखाती हूँ नाप कर कि इसकी गोलाई कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी बराबर से हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे ताकि पीछे भी हम निशान लगा पाएँ आसानी से। साइड से थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे ताकि इधर उधर निशान ना लगे, बराबर से लगे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये पीछे अस्तर के कपड़े में पीछे इसका निशान आ जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। फिर पीछे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा निशान आ गया है, उसी पे हम मार्क लगा लेंगे। इस तरह से लगा लेंगे और स्केल की मदद से हम कट से मिलाते हुए ये मार्क लगा लेंगे। बराबर से हमारा मार्क दोनों पल्लों का मार्क आ जाएगा। कट से मिलाते हुए और निशान से मिलाते हुए ये निशान हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से। फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके स्लीव्स के लिए ले लिया है। देखिए, फोल्ड इस प्रकार से रख लिया है। यहाँ बंद साइड है, यहाँ खुली साइड है और हमको लंबी स्लीव्स तैयार करनी है। 10.5 इंच की स्लीव्स तैयार करनी है तो हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 11.5 पे निशान लगाएंगे। तीन इंच नीचे, यहाँ से 3 इंच नीचे डाउन करेंगे। इन मार्क को मिला लेंगे। आप 3 इंच और 3.5 इंच लंबी स्लीव्स में ले सकते हैं। मैं 3 इंच पर भी बनाती हूँ। अच्छा, तो इसकी चौड़ाई हम कितनी लेंगे? ये बहुत समस्या होती है कि स्लीव्स की ये चौड़ाई कैसे नापी जाए। तो आज मैं आप लोगों को इसको नापना बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, इस तरफ बैक पार्ट के पल्ले को हम रख लेंगे और यहाँ से एकदम कॉर्नर से नाप लेंगे। तो ये 8.5 पे निशान आ रहा है। 8.5 में 1 इंच प्लस करेंगे। 9.5 पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो परफेक्ट बैठेगा। देखिए, ये 9.5 इंच पे मार्क लगा देंगे। यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 2 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पे 2 इंच पर निशान एक लगाएंगे और ये हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। 8.5 पे हमारी गोलाई आ रही है तो हम 8 इंच, 8.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे। यहाँ 2 इंच पर निशान लगा है, यहाँ से ही हम थोड़ा सा डाउन करते हुए इस प्रकार से स्लीव्स की निशान लगाएंगे। नीचे से थोड़ा सा गहराई देते हुए इस प्रकार से हम इसका निशान
और स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से लंबी बाजू बनकर तैयार होगी, बहुत ही परफेक्ट बाजू बनकर तैयार होगी। इस प्रकार से अगर आप कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, कभी बनाऊँगी, आप देखिएगा ज़रूर है। लंबी बाजू में हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं और छोटी बाजू में हम 1 इंच की गहराई देते हैं। इसमें 1/2 इंच भी देना चाहिए ताकि हम अपने हाथ को हिला डुला सकें, दिक्कत ना हो। अब इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हम कट कर देंगे फ्रेंड्स। कट करके कपड़ा अलग कर देंगे और यहाँ पर मार्क लगा देंगे फ्रंट पार्ट की, ताकि हम भूल ना जाएं सिलते टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क वाली ब्लाउज है। इसमें हम अस्तर के कपड़े को रख के कटिंग करेंगे। इसको बराबर से मिला लेंगे, यहाँ से देखिए बराबर लेते हुए, एकदम बराबर से संभालते हुए कपड़े को रख लेंगे। इस पर हम अस्तर का कपड़ा रख लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। फिर सिलते टाइम हम इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। बाद में हम इसका शेप दिखाएंगे। चिपकाने के बाद इसकी छटैया हम कर देंगे। इस तरह से ये निकल जाएगा पार्ट आपका। फिर इसके गले का हम शेप देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट का भाग है, इस पर भी हम इस तरह से बीचों बीच से फोल्ड लगा लेंगे। यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से बराबर मिलाते हुए पीछे आगे देख के निशान को बराबर मिला लेंगे और इस पर हम लाइनिंग के कपड़े को रख के कटिंग करेंगे इस प्रकार से। वैसे तो इस पर प्रिंसेस कट बनता है, लेकिन कस्टमर की डिमांड है कि इस पर बेल्ट ब्लाउज ही बनाना है, तो इस तरह से हम कपड़ा लगाएंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करके हम अलग कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पकड़ लेते हुए ही हम कटिंग करेंगे। बाद में इसको चिपकाने के बाद हम छाट के इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए, ये वर्क वाला स्लीव्स है, इस पर कट वर्क दिया हुआ है। हम इसको सिलते टाइम आपको बताएंगे कि कैसे इसका शेप हमको बनाना है। इस तरह से रखेंगे, वरना आपका कपड़ा छोटा पड़ जाएगा और फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही करना। यहाँ हम जोड़ लगाएंगे तो फिर इसको हम फिनिशिंग देंगे। यहाँ जोड़ लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको अगर इस ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो अगर देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग को देख पाएंगे, कैसे मैं इसके कट वर्क को बनाऊंगी। स्लीव्स में कट वर्क दिया है, इसको मैं बनाना बताऊंगी। और ये कढ़ाई वाली ब्लाउज है, इसको फ्रंट में लेना है तो इसको कैसे उठाना है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।